गीता के तीसरे सूत्र तक चर्चा करी थी। तीसरा सूत्र था न पृथ्वी न जलम अग्नि न वायु ध्यो न वा भवान एसाम साक्षीनमात्मानं चिद्रूपम विद्वि मुक्तये। मनुष्य के जीवन में जो शरीर रूपी ढांचा है वो 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन तत्वों से मिलकर के बना है। भगवान अष्टावक्र कह रहे हैं, पुत्र तुम ना पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, न वायु हो और ना आकाश ही हो। आप अपने आप को इन महाभूतों का साक्षी चैतन्य रूप आत्मा जानो। यदि मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो साक्षी शब्द को समझने के लिए हमें चैतन्य रूप को समझना होगा कि हमारा चैतन्य रूप क्या है, तभी हम साक्षी शब्द को समझ पाएंगे। साक्षी शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है, अंग्रेजी भाषा में कहूँ तो विटनेस, देखने वाला। सीधा सीधा अर्थ है कोई देख रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं हम साक्षी हो जाएं, तो हम सब चीज़ों को देखने वाले बन जाएं। तो अगर कई बार कई लोगों को देखा है कि वो साक्षी होने का प्रयास करते हैं, तो अगर कोई मर गया है और वहाँ पर तुम देखने वाले बने हो, तुम्हारे मुख पर सिकन भी नहीं है, तुम्हारे कोई दुख का भाव नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। भीतर से साक्षी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई मर गया है, तुम्हारी आंखों में उसके प्रति भाव आना अनिवार्य है। कोई तड़प रहा है, उसके प्रति दया आना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। तो साक्षी होने का अर्थ ये नहीं है कि अकर्मण्य होकर सब कुछ देखते रहना है। ऐसा कुछ नहीं होता। इससे तो फिर आलस्य फैल जाएगा, और जब मनुष्य आलसी होता है तब वो साक्षी नहीं होता, तब वो अकर्मण्य होता है। सब कुछ देखने वाले का अर्थ ये नहीं है कि कोई आलसी हो जाए। सब कुछ देखने वाले का अर्थ है कि कोई अपने चैतन्य तत्व में स्थित हो जाए। चौथा सूत्र ये है, भगवान अष्टावक्र बोले, यदि देहम प्रथकत्रम चित्ती विश्राम्य तिष्ठति अधुनेव सुखी शांत बंधुर्मुक्तो भविष्यति। उन्होंने कहा, यदि देहम पृथक्कत्या चित्ती विश्राम्य तिष्ठति अधुनेव सुखी शांत बंधुर्मुक्तो भविष्यसि। यदि देहम, यदि तुम अपने आप को देह से स्वयं को अलग करके, देह वो तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो यदि तुम देह से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो, तो अभी इसी समय सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर शांत और सुखी हो जाओगे। अभी इसी समय, ऐसा नहीं कि अभी बीज बोया है, फल मिलेगा जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, जब समय आएगा तब मिलेगा। अभी इसी समय, इसी क्षण। करना क्या है? तीनों शरीर, जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इन तीनों शरीरों से अपने आप को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होना है। पर सुनने में तो खूब आसान लग रहा है, पर क्या सचमुच इतना ही आसान है? पहली बात तो यही नहीं पता चलता कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अलग अलग है कि नहीं। एक तो उसी की पहचान नहीं होती, और मान लो उसकी पहचान हो भी जाए कि ये जो दिख रहा है, ये जो शरीर है, ये स्थूल शरीर है, इसके भीतर जो विचार कर रहा है, बोलने की शक्ति का, सुनने की शक्ति का, देखने की शक्ति का, जो भीतर विचार चल रहा है, वो सूक्ष्म शरीर है, जो मन और चित्त है। और उस मन और चित्त में जो विचार की शक्ति को देख रहा है कि ये विचार सही है, ये विचार गलत है। स्वप्न देखा तो वो सूक्ष्म शरीर ने देखा, स्थूल शरीर तो सो गया था, तो स्थूल शरीर ने सपना देखा। जो दिन में विचार है
वही निद्रा के समय का स्वप्न है, कोई अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। जो जागृत अवस्था में विचार है वो निद्रा की अवस्था में स्वप्न है। जागृत अवस्था में जो विचार है, निद्रा में जो स्वप्न है, वो ये स्थूल शरीर नहीं देख रहा है। विचार स्थूल शरीर में थोड़ी है। फोड़ो खोपड़ी को, कहीं कुछ रील नहीं मिलेगी, कोई फोटो नहीं मिलेगा, कोई रील नहीं मिलेगी, कोई शब्द नहीं मिलेंगे, इस खोपड़ी में कुछ भी नहीं मिलेगा। इस शरीर को पुर्जा पुर्जा काट डालो, कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब स्थूल शरीर विचार नहीं कर रहा है, स्थूल शरीर सपना नहीं देख रहा है। सपना कौन देख रहा है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर सपना देख रहा है, सूक्ष्म शरीर विचार कर रहा है। लेकिन जब रात में आपने सपना देखा और सुबेरे उठ के घर वालों को बताया कि मैंने सपने में ये देखा, तो सपने में ये देखा, ये किसको पता चला? ये वो कारण शरीर है। तो ये तो 3 हो गए। अब इन 3 को पहचानो, फिर इन तीनों से अपने आप को अलग करो, फिर इन तीनों से अपने आप को अलग करो। और जब इन तीनों से मैं अलग हो जाऊं, तब जिसमें मैं अलग हुआ हूं उस चेतन तत्व में एकाग्र हो। तब क्या होगा? सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अभी और इसी समय शांत हो जाओगे। इसी समय। इतनी ऊंची बात इतनी जल्दी समझ में आएगी? एक एक पग करके तो जाना पड़ेगा। लेकिन अष्टावक्र भगवान ने डायरेक्ट छत पे खींच लिया, ना सीढ़ी लगाई, ना कोई मार्ग बनाया, हाथ पकड़ा और ऐसा लगा जैसे चेला को गर्दन पकड़ के डायरेक्ट उठा के छत पे रख दिया। अब एक उपाय तो ये है कि शिष्य, गुरु ने उसकी गर्दन पकड़ के उठा के छत पे रख दिया तो बस उठा चला जाए। और एक उपाय ये है कि हाथ जोड़ के कहे, थोड़ा रहम करो, रास्ता बनने दो, यहाँ पे थोड़ी नसैनी लगने दो, कहीं मुझे पाँव रखने की जगह तो दो, मुझे कुछ पकड़ने के लिए तो दो, कोई रस्सी तो फेंको, तो फिर मैं आऊँगा। ऐसा, ये 2 तरीके। तो हठ योग करना और जंगल में जाकर तपस्या करना, व्रत उपवास करना, तीर्थों में जाना, कर्म कांड करना, फिर इंतजार करना, स्वाध्याय, ईश्वर निष्ठा, संतोष, सत्य का आचरण, सब कुछ करना, फिर श्वासों को साधना, फिर धीरे धीरे इस तत्व को समझना। ये तो भगवान पतंजलि का मार्ग है। यम, नियम, अहिंसा मत करो, चोरी मत करो, संग्रह मत करो, शरीर को शुद्ध रखो, मन को शुद्ध रखो, इंद्रियों को शुद्ध रखो, सत्य का आचरण करो, भगवान को रोज भजो, आसन करो, धीरे धीरे कुंडलिनी को जगाओ, प्राणायाम करो, संसार से विरक्त होते जाओ, वैराग्य करते जाओ, ध्यान करो, उस ब्रह्म तत्व की निष्ठा करो, धारणा करो, फिर तुम्हें समाधि मिलेगी। ये जो सीढ़ियां हैं ये तो भगवान पतंजलि की हैं, लेकिन भगवान अष्टावक्र ने सीढ़ी लगाई नहीं। उन्होंने तो गर्दन पकड़ी और उठाकर ऊपर रख दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें मुक्त होना है तो पहले तो उन्होंने कहा वैराग्य को धारण करो, फिर उन्होंने कहा क्षमा, दया, आर्जव इसको धारण करो, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा विषयों की वासनाओं को छोड़ दो, और फिर चौथा सूत्र सीधा सीधा अपने तीनों शरीरों के पार अपने आप को करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र हो जाओ
और इसी समय सभी बंधनों को छोड़कर शांत हो जाओ, सुखी हो जाओ। सुख का मार्ग उन्होंने इसी समय राजा को बता दिया। अब इसमें से आपको अपने ऊपर देख लेना चाहिए कि आप किस मार्ग के पथिक हैं। आपको ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी चाहिए, सीढ़ी चाहिए, नसैनी चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, रस्सी सीढ़ी नसैनी तो छोड़ दो, उनको तो लिफ्ट चाहिए। बिना लिफ्ट के नहीं चढ़ सकते, साथ ही नहीं देता उनका मन, उनका चित्त। तो फिर क्या करेंगे? तो जब तब पूजा पाठ ध्यान धारणा करो,